सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे देखते हैं? जनता के बीच में पहुंचना और हर एक जनता के पास जाके डायरेक्ट संवाद करना, ये हमारी उपलब्धि है। आप अपने वार्ड के लिए कुछ विशेष प्राथमिकताएं, कोई नई पहल? कम्युनिटी हॉल हमारे वार्ड के अंदर बनना चाहिए। केंद्र की योजना हो या फिर राज्य की योजना, ये योजनाएं आप अपने वार्ड में किस तरीके से लागू करते हैं? वार्ड में हमारे कैंप लगाकर हमारे वार्ड के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर संवाद कर उनको भी नीचे तक उतारने का काम करते हैं। जैसे अभी SIR का काम चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा। हमारे साथ ही आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजधानी भोपाल के वार्ड 13 के पार्षद मनोज राठौर जी। और मनोज राठौर जी वार्ड पार्षद ही बस नहीं है, वार्ड 13 के वो समाज सेवी भी हैं और MIC के सदस्य भी है। मतलब कह सकते हैं कई जिम्मेदारियां उनके पास है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन कई विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार सर, आप वार्ड 13 से पार्षद हैं और कहीं ना कहीं समाज सेवी भी हैं। आप राठौर समाज में आपकी बड़ी भूमिका रहती है, आप हमेशा सुख दुख में खड़े होते हैं, साथ ही आप MIC के भी सदस्य हैं। तो सबसे पहली बात, प्रश्न तो मेरा यही है कि वार्ड 13 में आप अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे देखते हैं? निश्चित तौर पर जनता के बीच में पहुंचना और हर एक जनता के पास जाके डायरेक्ट संवाद करना, ये हमारी उपलब्धि है। और मैंने पिछले 3 वर्षों का कार्यकाल पूरे होने जा रहा है, उसमें लगभग 1-to-1 क्षेत्र की जनता से बात की है और उनकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। और कभी आप वार्ड में जाके देखेंगे तो अभी तक मैं वार्ड की 80% समस्याओं का समाधान कर चुका हूं। इसमें अनुभव ज्यादा काम आता है। अगर 1-to-1 आप फाइलों के पीछे लगेंगे, आप 1-to-1 बात करेंगे, संपर्क करेंगे, तो आपकी फाइल जल्दी मूव होगी और जल्दी समय में अपना काम करा पाएंगे। इसलिए क्षेत्र के अंदर काम करना, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ शहर की जनता और वार्ड की जनता आपको चुनती है, उस विश्वास के साथ काम करें। निश्चित तौर पर समस्याएं बहुत थी, क्योंकि आज से पहले हमारा वार्ड जो 13 है वो कांग्रेस के हाथ में था, आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कई वर्षों तक ये भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से जीत के आएगी। आने वाले समय में आप अपने वार्ड के लिए कुछ विशेष प्राथमिकताएं, कोई नई पहल जिसके बारे में आपके मन में विचार चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा उम्मीद है कि कम्युनिटी हॉल हमारे वार्ड के अंदर बनना चाहिए, क्योंकि स्लम एरिया हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। उसमें लोगों को वहां पर छोटे कार्यक्रम करने के लिए, वहां पर सुविधा देने के लिए वहां कमरे भी होने चाहिए, हॉल भी होना चाहिए। कभी सुख दुख की बात हो तो हमारे क्षेत्र की जनता उस कम्युनिटी हॉल में जाकर आप कार्यक्रम कर सके और बहुत नॉमिनल चार्ज के उस पर उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, इसी से एक सवाल और जोड़ देते हैं कि जनता की भागीदारी के लिए कुछ नई पहल। जनता की भागीदारी, मैंने कहा कि मेरा क्षेत्र में स्लम एरिया है, तो जनता की भागीदारी तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन अगर आर्थिक भागीदारी आप जन सहयोग से नहीं कर पाते तो मेरा इतना निवेदन है कि भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए स्वच्छता में अपना ध्यान देकर क्षेत्र की जनता उसमें सहयोग प्रदान करें। राजधानी भोपाल के कई वार्डों में पानी और खास तौर से सफाई, कचरा की ये जो गाड़ियां चलती हैं, इसको लेकर कई वार्डों में शिकायतें रहती हैं। आपके क्षेत्र में क्या विशेष है? मतलब बाकायदा सफाई हो रही है, पानी की सुविधाएं भरपूर मात्रा में मिल रही है, या कभी कभी बीच में अड़चन आती है? देखिए, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर कभी कभी आती होगी, जैसे कल ही हमारा कोलार का पूरा फिल्टर प्लांट बंद था, मेन पूरा शटडाउन था, तो कल आज पानी नहीं मिला हमारे वार्ड में। देखिए, पानी पर्याप्त मात्रा में, किसी भी कहीं प्रकार की दिक्कत नहीं है और हमारे क्षेत्र में भरपूर पानी मिल रहा है। सड़कें बराबर बनी हुई है, नालियां बराबर बनी है, सफाई भी बराबर बनी। ये नहीं कहता कि कहीं ना कहीं गंदगी नहीं होती है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 1-2 दिन अगर दिक्कत आती होगी तो सफाई कहीं ना कहीं नहीं हो पाती, उसको लेकिन तुरंत हम समाधान करने का कार्य करते हैं। मेरी मुझे कहूंगा कि मेरे पास अगर किसी भी जनता का फोन आता है, मैं फोन रिसीव करता हूं और बात नहीं कर पाता तो कॉल बैक करके उसको आश्वस्त जरूर करता हूं कि काम समय पे हो जाएगा। केंद्र की योजना हो या फिर राज्य की योजना, ये योजनाएं आप अपने वार्ड में किस तरीके से लागू करते हैं और क्या उसकी क्रियान्वयन रहती है? कितना विलंब होता है या समय अनुसार? निश्चित तौर पर केंद्र की योजना, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने लागू की योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे, हम वार्ड में हमारे कैंप लगाकर हमारे वार्ड के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर संवाद कर उनको भी नीचे तक उतारने का काम करते हैं। जैसे अभी SIR का काम चल रहा है, उसमें भी हम हमारे कार्यकर्ताओं को उसमें लगाते हैं, BLO के साथ उनको सहयोग करने के लिए कहते हैं कि इनको मदद करिए, ताकि हम सबके नाम भी उसमें अपडेट हो जाए। कहीं ना कहीं अगर मदद नहीं करेंगे तो कहीं नाम छूट जाएंगे, क्योंकि जब क्या होता है, जब हम चुनाव की दिशा में जाते हैं, चुनाव जिस दिन होता है उस दिन जनता परेशान हो जाती है कि मेरा नाम कट गया, मेरा नाम कट गया। इसमें निवेदन करूंगा कि उसमें जागरूक रहने की आवश्यकता, अपना नाम आवश्यक रूप से जोड़ जाए, चाहे मैं स्वयं क्यों नहीं हूं, मुझे भी फॉर्म भरना पड़ेगा। आपके वार्ड में अब तक कितने % SIR हो चुका? हमारे वार्ड में अभी आज 5-6 दिनों में लगभग हम 5 से 10% के SIR के फॉर्म हम वितरित कर चुके हैं और निश्चित तौर पर निरंतर भर रहे हैं। 1 महीने का समय, इसको हम पूरा करेंगे। जो निर्वाचन आयोग का जो कहना है कि भाई जिन लोगों के नाम 2003 में नहीं जुड़े थे या उससे मिलान करना, ऐसे कोई केसेस आए?
देखिए आ रहा है कंफ्यूजन, लोग जैसे बाहर से आए 2003 के बाद आए, उनके नाम जुड़ गए, लेकिन 2003 की लिस्ट नहीं मिलेगी उनको। लेकिन वहां जहां रहते थे इस प्रदेश के अंदर, वो कॉपी अगर लेके आएंगे, वो लगा देंगे, उसके आधार पर जुड़ जाएगा। मैं अब आपके दूसरे मुद्दे पे बात कर लूं, चूंकि आप कई पदों पर निर्वहन कर रहे हैं। आप एक तरीके से आप समाज सेवी भी हैं, तो आपका जो ये होमवर्क है दिन भर का, जो आपका एक मास्टर रोल होगी, एक डायरी होगी कि हमें कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में काम करना, तो ऐसे समय कैसे निकाल लेते हैं? खासतौर से समाज सेवी भी आपके लिए पार्षद की नौकरी से कम नहीं है। देखिए मैं खास बात बताऊं कि मैं पार्षद तो बाद में बना, लेकिन समाज सेवा बहुत पहले से कर रहा हूं। जब मैं जानता भी नहीं था कि समाज क्या होती है, 12 साल की उम्र से समाज सेवा कर रहा हूं। जब मैंने समाज में काम करना चालू करा, मेरे आदर्श मेरे पिता रहे। उन्होंने इस काम के लिए बताया कि सबसे पहले अगर समाज में काम करना है तो दरी उठाइए, पत्तल बिछाइए और लोगों को पानी पिलाइए। इससे शुरुआत करेंगे, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। उसी लक्ष्य को लेकर मैं आगे काम करा। आज भगवान ने आप सबके सहयोग से आज मैं भोपाल राजधानी के अंदर पार्षद हूँ, 2 बार का पार्षद हूँ। और ईश्वर की कृपा से जहां कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, उस जगह से हम भारतीय जनता पार्टी का परिचय हमने ले रहा है, आप सबके सहयोग से, क्षेत्र की जनता के सहयोग से। मजा सबसे ज्यादा किस में काम करने में आता है, पार्षद की ये ड्यूटी में या फिर समाज सेवी में? देखिए समाज से ही सब कुछ है। समाज के बाद पार्षद तो समाज सेवा करने के वही लक्ष्य उसमें जुड़ा हुआ है। समाज सेवा ही एक पार्षद की अगर हम बनते हैं तो वो भी समाज सेवा का काम है। अभी हाल ही में नगर निगम की बैठक हुई थी, सभी पार्षद भी थे और आप एमआईसी के सदस्य ही हैं। उसमें क्या कुछ ऐसा महत्वपूर्ण रहा, किन चीजों में विशेष फोकस किया गया नगर निगम भोपाल की? देखिए परिषद के अंदर, जब परिषद की बात कर रहे हैं ना, परिषद की बैठक थी तो मेरा खुद क्वेश्चन एक बीसीएलएल को लेकर लगा हुआ था, क्योंकि हमारी भोपाल में 368 बसें पूर्व के अंदर लगभग 10 माह पहले चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर आज वो 60 की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन परिषद के अंदर हमने वादा किया था कि हम बस तुरंत चालू करेंगे। हमने ऑपरेटर से संपर्क कर माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से, हमारे आयुक्त महोदय जैन संस्कृति जैन जी के माध्यम से हमने चर्चा कर अभी हमने हमारी 22 बसें और इस रोड पर उतारी हैं। आने वाले समय में 50 बसें हम और उतारने वाले हैं। तो अभी हमारी लगभग 130 बसें भोपाल के अंदर जोड़ेंगे, जिससे हम शहर की जनता को सौगात दे पाएंगे। और लगभग मार्च माह के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं। 195 बसें हम भोपाल शहर के अंदर ला रहे हैं, तो उसको नई सौगात भोपाल शहर को देंगे। अभी बीच में कुछ नगर निगम के कर्मचारी वेतन को लेकर परेशान हुए थे, सफाई कर्मी जो है नहीं काम कर रहे थे। आपके वार्ड में भी ऐसा कुछ? देखिए निश्चित तौर पर जो रूल्स और रेगुलेशन आयुक्त महोदय ने लगाए हैं, और अगर वार्ड के अंदर कर्मचारी काम नहीं करे उसको नुकसान तो उसको उठाना पड़ेगा। और मेरा सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि अगर आप वार्ड के अंदर नियमित नहीं जाते, नियमित जाइए, निश्चित तौर पर तनख्वाह पूरी मिलेगी और काम करने पर तनख्वाह मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पार्षद जिनको आपने सुना, बड़े ही हर एक सवाल के सरल प्रभाव से जवाब देते हैं और बड़े बेबाकी से देते हैं। और सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि काम करने में मजा तो उनको समाज सेवी में ही आता है, क्योंकि ये उनके पूर्वजों ने सिखाया है कि समाज में अगर आपने काम कर लिया, वो उन्होंने 12 साल की उम्र में काम करना सीखा, जब उनको यही नहीं पता था कि समाज का अर्थ क्या होता है, समाज की परिभाषा क्या होती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।